Hello everyone. Today we're going to study about circular motion. Like what is circular motion? क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है. आई कैन इजीली से कि सर्कुलर मोशन का मतलब एक कर्व्ड मोशन है जिसका पाथ सर्कुलर. तो हाउ डज इट मैटर, क्यों हम इतना स्पेसिफिक ही क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हेन वी लुक एट एनी कर्व्ड मोशन, सी ये मान लीजिए कोई भी कर्व्ड मोशन है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यू कैन एक्चुअली सी कि हर सर्कुलर या हर एक छोटा छोटा पार्ट किसी न किसी सर्कल का पार्ट है. दैट मीन्स आई कैन से that every curved motion is comprised of infinite smaller circular motions. That means मैं छोटे छोटे अगर मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया तो मैं एक पूरे कर्व्ड मोशन के बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस कर सकता हूं, समझ सकता हूं. अब कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को समझते हैं. सबसे पहले वेक्टर्स की सबसे अच्छी बात क्या थी, मैं अपन बेसिक्स पे जाते हैं. वेक्टर्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उनको नहीं पता कि वो फिजिक्स में यूज हो रहे हैं. हाँ, उनको लगता है कि वो अभी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है. तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट यू. वही मेरे पास दूसरा एक और वेक्टर था जिसको कुछ भी नाम दे सकते थे, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाता हूं, अगर मैं ए वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाता हूं, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज और डिक्रीज और वॉट एवर इट इज. सो लेट्स मल्टीप्लाई ए विथ सम स्केलर क्वांटिटी, लेट्स कॉल इट टी. So we multiplied it by t. So we can clearly see that there is no change in the direction, but जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो चुका है. अब जब हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा था तब हम लोगों ने इस चीज को बहुत क्लियरली पढ़ा था कि मैं इसको उठाकर विदाउट रोटेशन के कहीं पर भी रख सकता हूं. तो मैंने क्या करा, इसको उठा के हम लोगों ने यहां पे रख दिया. ये u हो गया, ये 80 हो गया. सोच के बताओ अगर तीसरी साइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, u प्लस ए इंटू टी. बोले तो v इज इक्वल टू u प्लस 80. यू कैन क्लियरली सी दिस. और हमको पता है कि u प्लस 80 फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी, उसके ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट हुआ जो उसके साथ किसी थीटा एंगल पर लग रहा था, तो उसने ना सिर्फ उसका डायरेक्शन बदला बल्कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करा. दैट मीन्स यहां से मैं एक बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर सकता हूं, टू चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी I require acceleration. अब इसको ही थोड़ा और डेप्थ में लेके चलते हैं. अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स इमेजिन कर लूं, वन इज ए पैरेलल इनटू टी एंड अनदर वन इज ए परपेंडिकुलर इनटू टी. I can clearly see that a parallel into t, why it is called a parallel, because it is parallel to the initial velocity. And similarly, a perpendicular t is the component which is perpendicular to the initial velocity. Now, this parallel will help it increasing the magnitude, whereas ये जो perpendicular है, ये इसका direction बदलेगा. This is responsible for the changing of magnitude, और ये responsible है change के लिए, किसके लिए, direction के लिए. सारी चीजें यहां से धीरे धीरे अब सुलझती जाएंगी.
अगर ये ए है, ये ए पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो आई कैन क्लियरली सी, इतना तो हमको पता ही है, दिस इज ए साइन थीटा, दिस इज ए कॉस थीटा। अब मैं चाहता हूं कि डायरेक्शन बदले ही नहीं। अगर मैं चाहूंगा कि डायरेक्शन बदले ही नहीं, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए, यानी कि ए साइन थीटा 0 होना चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 या फिर 180 डिग्री होनी चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री। और यही याद करो हमारी कंडीशन थी कि व्हेन द एंगल बिटवीन velocity and acceleration is either 0 or 180 degree, the body will travel in a straight line. अरे yes or no? So this was the condition, और ये कंडीशन को हम यहां पर क्लियरली अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। Let's understand. अब वापस से जब हम इस जगह पर आते हैं, अब मैं चाहता हूं कि इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से और रिफाइंड तरीके से पढ़ूं। तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे स्कूल में ग्रेविटेशन पढ़ाया गया और एक सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिला कि जिस तरीके से अर्थ सन का चक्कर लगाती है, दैट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, वॉट एवर इट इज, लेकिन हम उसको सर्कुलर ही मानते हैं। तो हमारे सर ने या फिर हमारे सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन सा ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने कहा वेरी गुड। बोले ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो है, नेसेसरी तो है, बट मेरा क्वेश्चन ये था, और शायद लोगों के दिमाग में भी आता है, कि ऐसा क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ और सन टकरा नहीं रहे, बल्कि अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। वॉट इज हैपनिंग देयर? कुछ ना कुछ तो यहां पर गड़बड़ हो रही है। एंड मैंने जब मेरे सर से पूछा तो उन्होंने मुझे वही आंसर दिया कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को, आगे चल के पढ़ेंगे व्हाट आर दीज फोर्सेस, लेकिन अभी के लिए मेरा कंसर्न यही था कि यहां हो क्या रहा है, और यहां से शायद मुझे आंसर मिल जाए। देखते हैं। तो व्हाट आई डिड, एक पार्टिकल था, बड़ा मजेदार से। मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ अपनी जिंदगी में मस्त स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, बिकॉज नो फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन इट। लेट्स सपोज अब जैसे ही सन ने इसको देखा, सन ने बोला अर्थ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, सन ने इसके ऊपर अर्थ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, स्ट्रेट लाइन, और सन ने इसके ऊपर अभी के लिए ये मान के चलो एक एक्सेलरेशन लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आया। लेट्स सी दिस। अभी देखा था हम लोगों ने, और ये बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहा है, तो मैं इसको एडीटी कह देता हूं। तो जैसा कि अभी वहां पर देखा, ये इस तरफ टर्न हो जाए, ये फिर सीधा जाने लगा, फिर सन ने इसके ऊपर एडीटी लगाया, ये फिर टर्न हो गया, अगले ही इंस्टेंट वापस से ये सीधा जाना चाहेगा, वापस से सन इसकी तरफ एडीटी लगा देगा, ये वापस यहां टर्न हो गया। और जब आप इन छोटे छोटे इनफाइनाइट मोशंस को कंसीडर करोगे तो यू विल फाइंड कि एक सर्कुलर मोशन देखने को मिल रहा है। और यही है सर्कुलर मोशन की बेसिक चीज, कि एक बॉडी थी, सीधा जाना चाहती थी, हर समय हर मोमेंट पर एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है, और वही परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन उस पार्टिकल को मजबूर करके रखा है कि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर ही ट्रैवल करता रहे। अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो आई कैन क्लियरली सी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दिस परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है।
और अगर मैं किसी कर्व की बात करूं तो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की टेंडेंसी टेंजेंशियल मूव करने की होती है, तो उस पे अगर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगेगा वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन। So if I ask anyone, okay, what is the requirement for a circular motion, the first thing that come to my mind is centripetal acceleration. Without centripetal acceleration, there will be no change in the direction, obviously, and it will not follow the circular path. फिर सवाल आता है उस ए पैरेलल का क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है, इफ दिस इज रेडियल तो जो पैरेलल होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस बिकम्स द टेंजेंशियल इक्वेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जेई का क्वेश्चन है कि dv बाय dt का मैग्नीट्यूड और dv बाय dt का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना था कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। दिस इज dv बाय dt का मैग्नीट्यूड, दैट मींस दिस इज एक्सेलरेशन, एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हिच कैन इजीली बी सेड एज a cos थीटा। अभी हमने देखा तो, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, सो द करेक्ट साइन वाज दिस। सो कोई भी बोले कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड व्हेनेवर देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस सर्कुलर मोशन with constant speed, circular motion with a constant speed। तो क्या मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? फॉल्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लग रहा है ना, भी देखा था। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट बताना ट्रू या फॉल्स। Uniform circular motion is an example of uniformly accelerated motion. False, क्योंकि यूनिफॉर्मली अभी भी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड अभी आगे चल के देखेंगे, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो मगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बिकॉज इट रिक्वायर्स टू पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कहीं पर भी मूव करेगा तो जो एरो है, जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो हमेशा, नाम ही सेंट्रीपिटल है भाई, तो वो सेंटर की तरफ ही पॉइंट करके रखेगा। एंड दैट इज व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आगे के बारे में, इसके बारे में जानेंगे।